अस्सलामुअलैकुम। छोटी सी मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, जल्दी जल्दी मार्केट सिचुएशन भी आपको गाइड कर देता हूँ। इस टाइम पे ना देखो हमारे पास कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि हमारे पास जितने भी बुलिश सिनेरियोज थे ना वो सारे ब्रेक हो चुके हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बीटीसी मार्केट की बात करें। लेकिन अभी हमारे पास ना एक से दो पॉसिबिलिटीज हैं जो अपना रोल जो है ना वो मैक्सिमम लेवल तक प्ले कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले एक तो बुलिश सिनेरियो है हमारे पास $40,000 तक, जहां तक हमारे पास जो हमारी विक जनरेट हुई थी, यहां तक हम मोस्ट कॉमनली जब भी हमारे पास क्रैशेज हुए हैं हम देखते हुए आएंगे मार्केट जो है वो जहां तक विक जनरेट होती है वहां तक ट्रैवल करती हुई नीचे आती है और फिर एक न्यू साइकिल में जाती है और एक जो है ना वो ट्रेंड रिवर्सल लेके अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करती है। लेकिन स्टिल ये सिनेरियो तो आप लोगों को पता है, ठीक है, हमेशा आप लोगों ने इस सिनेरियो के लिए आप प्रिपेयर करना ही करना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। जब तक हमारी प्राइस जो है वो कुछ $57,000 को अबव क्रॉस नहीं कर जाती, जब तक हमारा ये जो क्रैश था ये ओवरटेक नहीं हो जाता। अब जो हमारे पास दूसरा सिनेरियो ना वो सिनेरियो है थोड़ा सा बुलिश। मतलब अगर हम इस क्रैश को बीच में से निगलेक्ट कर दें और हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज थी कि 75 टू 80 के में या 80 प्लस जो हमारे पास ये दिसंबर के एंड तक प्राइस ने जानी थी, दूसरा वो सिनेरियो स्टिल इन प्ले है। और अब ये प्ले में क्यों है, इसकी वजह है एमएस। देखो एमएस ने ना हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस लेनी थी अगर ये क्रैश ना भी होता, ठीक है। तो जो बुलिश डाइवर्जेंस होनी थी ना, अगर आप एमएस को 4 आवर चार्ट पे ओपन करके देखो तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि हमारे पास जो है ना वो ये क्रैश या मार्केट नीचे की तरफ ना आए। ठीक है, देखो मार्केट या तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा पंप लेती तब हमारे पास ये एमएस पे जो है वो बुलिश क्रॉस हो सकता था, या तो मार्केट ये क्रैश होती। और ये चीज मैंने आपको एक अपनी प्रीवियस वीडियो में गाइड भी की थी, एक मैंने वीडियो में, कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे पास एमएस बुलिश क्रॉस की वो यही है कि या तो हमारे पास बहुत बड़ा पंप हो या तो हमारे पास बहुत बड़ा डंप हो। तो वो डंप वाला सिनेरियो जो है ना वो हमारे पास प्ले हुआ और अब जो है ना वो 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो अब देखो अगर इन केस मार्केट ने यहां से रिवर्सल लेना हुआ और मार्केट ने अपवर्ड साइड पे जाना हुआ, तो ये चीज माइंड में रखना कि हमारे पास जो है वो हम कोई बड़ी एक दो जो है ना वो $3,000-4,000 की हम एक अनएक्सपेक्टेड हम कैंडल्स देख सकते हैं। ठीक है, जो मैं पॉसिबली एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं यही कर रहा हूं कि $54,000 या 53,700 तक मार्केट ट्रैवल करने जाएगी और उसके बाद अगर ये हमारा फेक आउट हुआ तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अभी बहुत सारे लोग ना इसको फेक आउट कंसीडर कर रहे हैं, मैं इसको पर्सनली फेक आउट कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि देखो अभी तक जो है ना वो एमएस बिल्कुल एज पर परफेक्टली जो हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो है ना उसी तरीके से वो एमएस चल रही है अभी भी। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जो स्टिल जिसकी वजह से मैं बुलिश हूं। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को कहूंगा कि $40,000 के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, इवन दो के प्राइस अगर अपवर्ड साइड पे भी गई तो अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना कि $40,000 पे अगर प्राइस या मार्केट क्रैश भी करती है तो आपका पोर्टफोलियो इंपैक्ट ना हो या आप जो है ना वो वहां से लोअर से कुछ एंट्रीज ले सको। लेकिन अगर हमारे पास ये बुलिश सिनेरियो जो एमएस पे अभी मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई है, अगर ये इसने अपना रोल प्ले किया तो फिर हमारे पास जो है ना वो प्राइस 57 टू 58,000 तक ट्रेवल कर सकती है। और अगर हमारा $57,000 ओवरटेक हो गया तो फिर हमारा ये जो क्रैश था, ये क्रैश ये समझ लो कि ये जस्ट मार्केट को, जो मार्केट में वीक हैंड्स थे जिनकी हाई लिवरेजेस थे, जस्ट उनको लिक्विडेट करने के लिए ये क्रैश प्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद जो है वो मार्केट ने अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करना है। लेकिन ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास एज सच कोई इतनी ज्यादा या मेजर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 53,700 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये ओवरटेक होती है तो फिर हम कहीं जाके एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस $57,000 तक ट्रैवल करती है। लेकिन मैं जो एक पर्सनल जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, जो मैं मार्केट को जिस तरीके से रीड करता हूं एज पर माई टीए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है वो $57,000 तक ट्रैवल करेगी। लेकिन मैं आपको फिर एट द एंड दोबारा ये कहूंगा कि $40,000 को अपने माइंड में रखना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जब भी विक्स जनरेट होती हैं तो मार्केट विक को टच करने, एक डबल बॉटम जनरेट करने नीचे की तरफ लाजमी आती है। और डबल बॉटम आपको पता है कि हमेशा एक स्टार्ट ऑफ न्यू साइकिल होता है, तो वहां से फिर हमारा एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा जो कि डेफिनेटली इस क्रैश के बाद एक अपवर्ड साइड में जो है वो मूव करेगा। तो ये कुछ जो है ना वो इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर हम थोड़ी सी ऑल्ट कॉइन्स की भी डिस्कशन करें जल्दी जल्दी, अगर अपडेट दे दूं मैं आपको, तो ऑल्ट कॉइन्स भी इस टाइम पे जो है ना वो बिल्कुल बीटीसी के साथ ही पैरेलली मूव करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो ये बीटीसी कुछ पंपी साइड अगर हमें दिखाता है और $57,000 हमारी ओवरटेक हो जाती है, तो ऑल्ट कॉइन्स में मेरे पास जो है ना वो ज्यादा एज पर रूम है ग्रोथ का एज कंपेयर टू बीटीसी। क्योंकि अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो ऑल्ट कॉइन्स में हमारे पास कार्डानो हो गया या पोल्का डॉट हो गया, ये दो कॉइन्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इन्होंने डंप को जो है ना वो फेस किया। मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई से लेके अभी तक जो है वो कुछ 70% ये ड्रॉप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कॉइन्स में, इन दो कॉइन्स में बहुत सारा रूम अवेलेबल है। अगर हम देखें रियलिस्टिकली और प्राइस मूवमेंट इनकी देखें तो हमारे पास जो है ना वो अगर हमारे पास बीटीसी रिकवर करेगा तो ये कॉइन्स भी अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अगर हम एक्सआरपी की बात करें
तो XRP मोस्ट ऑफ मतलब मोर ऑफ अ स्टेबल कॉइन की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो क्रैश भी हमारे पास हुआ, क्रैश में भी जो है ना वो XRP जस्ट 1.1 से ट्रेवल करके ऑल द वे डाउन 0.88 0.7 तक हमारे पास आया, और अभी इसने बहुत जल्दी अपने आप की रिकवरी भी स्टार्ट कर दी है। तो XRP को अगर हम कंसीडर करें एज पर जो है ना वो ये बुल रन, अगर हमारा बुल रन अगर इन केस ये मार्केट विक को टच करने नीचे की तरफ नहीं आती, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि XRP जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ऑल्दो ऑल्ट कॉइन्स जितने भी हैं जो मेजर टॉप क्रिप्टो मार्केट में, इंक्लूडिंग सोलाना हो गया हमारे पास, XRP, एथेरियम, पोल्काडॉट, या हमारे पास लूना हो गया, या और भी जितने भी ये जो मेजर कॉइन्स हैं, ठीक है, शिट कॉइन्स को छोड़ के ये सारे बहुत अच्छी बाइंग रेंजेस में। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो बाई करने का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 30 to 40% आप अभी बाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अगर क्रैश होते मार्केट दोबारा 40,000 को टच करने नीचे की तरफ आती है, तो वो आपके लिए बहुत गोल्डन एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो अपना पोर्टफोलियो लाजमी सेव करना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।